आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। देश व प्रदेश ही नहीं बल्कि गांव की सरकार के मुखिया भी गांव के विकास को लेकर के, गांव की सुरक्षा को लेकर के, गांव के स्वावलंबन को लेकर के, गांव की शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के संकल्पित है। यह जानने के लिए आज हम पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत दोहरिया कला में हूँ, जहाँ की प्रधान सुनीता जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका कार्यभार सुभाष जी देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष में या यूँ कह लीजिए कि शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक गांव के विकास के अंतर्गत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं, आगे विकास की क्या आपकी योजना है? और सड़क बनवाए हैं मिट्टी वाली, नाली है, सीसी रोड बना है, अमृत सरोवर का कार्य चल रहा है, एक पोखरा सफाई हुआ है। यही ये जो सड़क आप मिट्टी वाली बनवाए हैं ये चक्रोट है। चक्रोट है। लगभग कितना मीटर बना होगा कुल मिलाकर 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर के आसपास आपने चक्रोट का निर्माण करवाया है। सीसी आपने कितना बनवाया है? 170 मीटर। 170 मीटर। नाली भी बनी है। नाली कितना बन गया है? 200 मीटर एक जगह है और 120 मीटर करीब में एक जगह है। हाँ। और 65 मीटर एक जगह है और 100 के करीब में एक जगह है। खड़ंजा भी बनवाया क्या? नहीं, खड़ंजा नहीं लगे। खड़ंजे का मरम्मत एक जगह हुए हैं, 2 जगह हुए हैं। 2 जगह। लगभग कितना मीटर? और 80 मीटर और 60 मीटर करीब। क्या नाम है? पंकज कुमार। अच्छा, इसी खड़ंजे का मरम्मत हुआ है। इंटरलॉकिंग भी हुआ है। नहीं, ये खाद गड्ढा सोखता 2 खाद गड्ढे बने हैं, 2 सुखते बने हैं। स्ट्रीट लाइट? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगे हैं। ये शासन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में जर्जर पोल, नंगे वायर, इनको बदल के केबल वायर किया जा रहा है। आपने भी प्रयास किया होगा कि आपके गांव में जो है ये काम हो जाए। इस दिशा में आपकी क्या प्रगति है? हम विचार रहे हैं कि केबल के द्वारा हो जाए। कुछ हुआ भी है केबल के द्वारा मेरे गांव में। हरिजन बस्ती में चल रहा है। 2 जगह ट्रांसफार्मर लग गए, उसके बाद केबल से दौड़ाए गए हैं और लाइट समय समय से मिल रहे हैं। लो वोल्टेज इत्यादि की समस्या? नहीं, लो वोल्टेज की यहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, लोड ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने के लिए आपने कुछ आवेदन इत्यादि किया है? बात किए हैं, लेकिन आश्वासन मिला है?
सुभाष जी, मनरेगा के तहत आपने कार्य कराया है, कितने जॉब कार्ड धारक आपके पास हैं? लगभग 180 हैं। कितने को काम दिया आपने? 120 लोगों को। 120। 60 कारण से वंचित रहे, क्या मतलब? उनके चालू नहीं हैं, डिलीट हो चुके हैं। डिलीट हो चुके हैं। पेयजल की दृष्टि से इंडिया मार्क का हैंडपंप आपके गांव में होंगे, क्या उनके रिबोर और मरम्मत भी हुए हैं? जी। कितने रिबोर हुए हैं? लगभग 15 हुए हैं। और मरम्मत? रिबोर 1 हुआ है, मरम्मत 15 हुए हैं। मरम्मत 15 हुआ है। वाटर हेड टैंक भी आपके यहाँ है? नहीं, बड़ा टैंक है। हाँ, सप्लाई वाला है। जी। तो क्या स्थिति है उससे? पानी की सप्लाई घर घर होता है? कभी चलता है, कभी बंद रहता है। कारण चलाने वाले पाइप खराब नहीं, पाइप तो बना है लेकिन इधर चल नहीं रहे हैं। कारण क्या है? आपने पंप ऑपरेटर को? हाँ, कहते हैं कि अब समय समय खोलते रहिए, लेकिन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। हाँ, तो इस संदर्भ में आपने जल निगम को सूचना भेजा? जी, जय साहब आए थे, बात हुई तो कहें कि चलेगा। आपने सामुदायिक शौचालय भी बनवाया है? बना है पहले से। उसमें कोई काम पेंडिंग नहीं है, और वह चल भी रहा है। घर घर शौचालय? और घर घर शौचालय लोग बनवाए हैं, कुछ अभी छूटे हैं। तो फेज 2 में आपने आवेदन कराया? और चल रहे हैं आवेदन, अब शुरू हुआ है। पीएम आवास? कोई नहीं है पीएम आवास। आपके गांव में आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता है। लगभग कितना? और कम से कम 40-45 हो जाए। हाँ, तो आप यहाँ संतुष्ट होंगे लोग? पंचायत भवन की जो काम है उसमें आपने कौन कौन से काम कराए हैं? पंचायत भवन में रंगाई पुताई कराए हैं, सफाई करवाए हैं, उसमें सीसी आगे कराए हैं। आप फर्नीचर और कंप्यूटर आ गया है? वाईफाई भी लग गए हैं। पंचायत साहब बैठते हैं? नहीं, मेरे यहाँ इस्तीफा दे दिया। तो दूसरा नियुक्ति के लिए आवेदन किए हैं लोग, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अच्छा, जिलाधिकारी गोरखपुर के सख्ती के बाद जो है ग्राम स्तरीय अधिकारी सचिव और लेखपाल जो है सप्ताह में 1 दिन ग्राम पंचायतों में आके बैठे। तो किस दिन आपके यहाँ आके बैठते हैं? और आते हैं, अपने चला जाते हैं। कब आते हैं? रूटीन नहीं है कोई। हाँ, मतलब नियमित रूप से ये लोग आ नहीं रहे हैं? जब काम चलता है तो आप निगरानी करते रहते हैं। नहीं, सप्ताह में 1 दिन आके उनको बैठना है, जन समस्याओं का समाधान करना है। आ जाते हैं। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन ये लोग आते हैं? बुधवार को आते हैं ना? नहीं, वो सेक्रेटरी बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ आते हैं। और लेखपाल का कोई हुआ नहीं है, अपना चलती रहती हैं, जब जरूरत समझती है तो मुलाकात तब आती है। नहीं, सप्ताह में रोस्टर से नहीं आ रही है? नहीं, रोस्टर से नहीं, उनका हुआ है कि कोई जरूरत पड़ गया तो बीच में भी आ जाती हैं। जैसे आज हमको जरूरत पड़ जाएगा तो। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? एक जूनियर, एक प्राथमिक है। उसमें कुछ काम हुए हैं कायाकल्प योजना के तहत? जी। क्या काम हुए हैं? टाइल्सीकरण हुए हैं।
किस विद्यालय में? जूनियर में। जूनियर में हुआ है, टाइल्स लगा है। आपने पोखरे का भी कुछ निर्माण अभी आपने कहा है कराए हैं, कुल कितने पोखरे होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ कम से कम 12-13 पोखरे होंगे। 12-13। कितने पोखरों का आपने कायाकल्प करवाया है? अभी तो 3 हुआ। 3 का हुआ है, और चौथा जो है अमृत सरोवर में आप दिए हैं, वही तीसरा। वह तीसरा है, अमृत सरोवर में दिए हैं। सुभाष जी, आपका गांव ऐतिहासिक गांव है। 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, दोहरिया कला। 1857 में ही आप कई घंटों के लिए आप लोग आज़ाद हो गए थे। आज़ादी के बाद ये जज्बात और ये क्रांतिकारी तेवर आपके गांव का, तो निश्चित तौर पे आपके गांव में विकास भी उसी स्तर से दिखना चाहिए, होना हुआ भी होगा, आप करा भी रहे होंगे। तो शहीद स्थली के लिए भी आप लोगों ने कुछ किया क्या? जी, शहीद स्थल अभी जोगी जी दिए थे लगभग 90 लाख रुपया, उसका वो हुआ है। क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? एमपी कोटे का या जोगी जी? हाँ, क्या काम हुआ? 4 दीवारी बना है और एक भवन निर्माण हुआ पुस्तकालय का। अच्छा। कुछ पत्थर लगे हैं। हाँ। आप जो है अपने ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, इन तीनों लोगों से कुछ कार्यों का प्रस्ताव आप दिए होंगे, कुछ डिमांड कर रहे होंगे, वह कौन से कार्य हैं? कहे हैं लेकिन अभी दिया नहीं गया। आपने विधायक जी से क्या डिमांड किया है? रास्ते के लिए कहे हैं। जो रास्ता कौन सा, सीसी या पिच या? जो सीसी खराब है उसी को पुनर्निर्माण के लिए। अच्छा, जो मंदिर तक जाता है, जन बस्ती तक जाता है, हाँ, उसी को निर्माण के लिए। अच्छा। पहले सब बने सीसी। क्या इसी सीसी के मरम्मत के लिए विधायक जी से प्रस्ताव किया गया? हाँ, इसी मरम्मत के लिए विधायक जी से प्रस्ताव किया गया। इस सीसी को हाईवे से कनेक्ट करके सीधे काली माता के मंदिर और हरिजन बस्ती तक ले जाया जाए। सांसद जी से भी कुछ डिमांड आपने किया है? नहीं, सांसद जी से। ब्लॉक प्रमुख से? और ब्लॉक प्रमुख जी से कहा गया है, लेकिन किस काम के लिए? किस काम के लिए? खड़ंजे के लिए। अच्छा, आरओ प्लांट की क्या स्थिति है? आपके यहाँ आरओ लगा है कि नहीं? नहीं। तो आरओ के लिए आप किसी से डिमांड कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी कुछ काम बाकी रह गए हैं, हो जाए उसके बाद में तो आरओ लगेगा।
ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? कुल 25 प्रस्ताव दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? एक नाली था हरिजन बस्ती में, महत्वपूर्ण प्रस्ताव वही हो गया है, जिसके लिए अधिक प्रयासरत रहे। एसडीएम और लेखपाल एसओ सभी लोग आए थे, कहे कि आप करा दीजिए। उसके बाद में जल निकासी की व्यवस्था कराए हैं, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो उस पे जो है तहसील के लोग आगे पैमाइश करके उसका समाधान नहीं किया है? अरे वो चूनाकरण गिरा दिया गया था, सीमांकन कर दिया गया था, उसके बाद चूना गिरा कर खनवाया गया है। कुछ उसमें अभी माटी निकालना बाकी रह गया है। वो काम चल रहा है? चल नहीं रहा, रुका है रुक पानी गया के नाते। गांव के विकास कार्य के दौरान या यूँ कह लीजिए कि गांव की कोई ऐसी समस्या हो जिसका निदान आप चाहते हो उच्चाधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, उसको आप बताएं, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और मेरे यहाँ रास्ते के लिए बड़ी दिक्कत है। जो विद्यालय के लिए आते हैं, मेन रास्ते से कोई रास्ता नहीं है, वही सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, जो विद्यालय जाने के लिए जो वर्तमान में रास्ता है, क्या वहाँ कोई मतलब राजस्व विभाग के नक्शे में रास्ता है या नहीं? नहीं, रास्ता नहीं निकला है, चकबंदी हो चुकी है। आपसी सहमत से बना है, थोड़ा बीच में छूटा है, वो अभी समझ लीजिए कि बाग का नंबर है। आपसी बातचीत से होगा, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है। अब प्रशासन उस पर बात करे तो हो सकता है बन जाए। प्रशासन या राजस्व टीम उस पर आकर बात करे, कहीं उनको बतावे, ताकि मेरे पूरे गांव में रास्ते के लिए पूरब किनारे हर तरह से जाने का रास्ता नहीं है। अब पूरब से विद्यालय की तरफ आएंगे अंदर, वहाँ भी रास्ता नहीं है। फिर शहीद स्मारक के उत्तर से आया है, वहाँ भी रास्ते नहीं हैं। सब ध्वस्त हैं रास्ते। इस समय कोई बाहर का आदमी आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए गांव में हलने के लिए तो नहीं हल पाएगा। पैदल चलना मुश्किल है। तो क्या तो क्या मतलब वो रास्ते जो ये आप बता रहे हैं, ये रास्ते जो है नक्शे में हैं? नहीं, नक्शे नहीं है, सब आपसी सहमत में है। आपसी सहमत से ही बनेगा सब। और ये रास्ते जो है पहले से चले आ रहे हैं? हाँ, पहले से कुछ समझौता के तहत बने हैं, कुछ रह गया है। प्राचीन है और पहले से ये चले आ रहे हैं। पहले से चले आ रहे हैं। धन्यवाद।